नमस्ते। हम अक्सर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। मेरे किसी एक अच्छे दोस्त ने मुझे परसों एक अच्छी सी चीज़ सिखाई। उसने मुझे बताया कि हर चीज़ के ना दो सॉल्यूशन होते हैं। दो सॉल्यूशन, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको दो सॉल्यूशंस आपका काम करेंगे। देख, पहला सॉल्यूशन जो होता है वो होता है भाग लो, और दूसरा सॉल्यूशन जो होता है वो भी होता है भाग लो। अब पहला सॉल्यूशन जो उसने मुझे भाग लो बताया, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पार्टिसिपेट, एंड देन दूसरा जो सॉल्यूशन है भाग लो, उसका मतलब है रन अवे। बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है। मैंने बोला हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोली तूने। अब जब उसने मुझे कहा भाग लो, तो मेरे पास ऐसा समथिंग कोई सिचुएशन है, मैं आपको शेयर करूंगा वो सिचुएशन। तो उसमें आप मुझे बताओ क्या वो सही है या वो गलत। मैं मेरे अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट इज बेस्ट ऑप्शन इन दिस। मतलब अगर कोई भी चीज है तो रन अवे इज नॉट अ गुड थिंग, पार्टिसिपेट इज बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने यही सोचा मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक बार मैं एक मंदिर में गया। भगवान से मेरी बहुत आस्था है। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना प्रेयर करता हूँ भगवान की। तो मैं भगवान के मंदिर में गया। वहां मंदिर में गया तो मंदिर के बाहर गेट पे मुझे 3 पुजारी मिले। हर पुजारी की अपनी एक डिमांड, हर पुजारी की अपनी एक बात। एक पुजारी बोलता जो तुमने चोला पहना है, मीन्स जो आपने कपड़े पहने हैं, दैट इज ग्रीन कलर, मतलब पर्टिकुलरली हरे कलर के है। एंड यहाँ पर ये कलर नहीं चलेगा, आपको येलो कलर पहनना है या रेड कलर पहनना है, तभी आप मंदिर में आ सकते हो। एक इंसान ने पूछा आप काम क्या करते हैं। मैंने बोला मैं ये काम करता हूँ। नहीं, आप ये काम ना करो, आप कोई दूसरा काम करते होते, ये काम करते होते, ये काम करते होते, तो आप मंदिर में आ सकते हैं। किसी ने मुझे बोला क्या कहते हैं, आपको ना 1.5 साल 2 साल जितना भी टाइम लगता है, 3 साल इधर उधर भटकना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, उसके बाद अगर आप करोगे तो मंदिर में आ सकते हो। मैंने बोला भगवान पे क्या आपका कॉपीराइट है। उन्होंने कहा कॉपीराइट तो नहीं है, मगर हमारी चलेगी, हमने बनाया मंदिर। हम जो भी थी उनकी बात। मैंने बोला मुझे जाना है, मेरी आस्था है, मेरा प्यार है भगवान के लिए, आई लव देम, मतलब मुझे जाना है वहां पे। एंड मैं ये सब क्यों करूं। भगवान को मेरे हरे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को प्रॉब्लम है मैं क्या काम करता हूँ क्या काम नहीं करता है, नहीं, भगवान को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे पीपल हैव प्रॉब्लम। तो फिर एक इंसान बोलता है कि तुम में दम नहीं है, तुम अगर सच्चा प्यार करते हो तो प्रूव करो। अरे यार, प्यार को ऐसे प्रूव किया जाता है क्या? किसी चीज को करके दिखाओ। प्यार तो दिल से होता है ना। एनीवेज, फिर एक छोटी सी बच्ची आती है मेरे पास, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी। तो मुझे आके पता क्या कहती है? मुझे कहती है भैया पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आप पार्टिसिपेट करो ना इसमें। मैंने कहा पार्टिसिपेट, ये कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है? उसने बोला हाँ देखो, उस वाले मंदिर में भी एक भैया आए थे थोड़े टाइम पहले, उनको भी ऐसे बोला गया था, उन्होंने तो मगर 3 घंटे का पूरा 3 साल ऐसे पूरा किया, और फिर उसके बाद आए उसी कलर के कपड़े पहन के जो पंडित जी ने बोला। तो मैंने उससे एक चीज पूछी, क्या उन्होंने सही किया? वो बोलती हाँ मुझे तो लगता है उन्होंने सही किया। वो उनको लगता था कि करना चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छी चीज है, कर्म करना चाहिए, वो डरे नहीं उस कर्म से। मैंने कहा इज दैट कर्म वर्थ, मतलब जो वर्क आप कर रहे हो उसका कोई वर्थ है एक्चुअल में? आप अपने से सेटिस्फाई हो, आप जो काम कर रहे हो, आप जैसे हो, यू आर सेटिस्फाई विद दैट। बट इफ समवन इज नॉट हैप्पी विद यू, देन इट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम। एंड तो फिर वो बच्ची बोलती नहीं आप डर गए, आप डरपोक हो, आपको डर लगता है, आप ऐसे ही हो, वो सही है, आप गलत हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी मगर वो समझी नहीं मेरी बात को, क्योंकि वो बच्ची थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं डर नहीं रहा, मेरे अंदर कोई फियर नहीं है उस चीज से, या मतलब मैं किसी चीज के लिए डर नहीं रहा, बट बेसिकली आई डोंट वांट टू सपोर्ट दैट। जो उन्होंने चीज करी, आज मैं भी वो चीज करता हूँ जो उस लड़के ने करी या और किसी इंसान ने करी, वो आज मैं भी करता हूँ। तो कल किसी और पे मेरा एग्जाम्पल देके प्रेशर डाला जाएगा। ये प्रेशर कब तक चलेगा? कब तक चलेगा कि किसी और का नेगेटिव चीज का एग्जाम्पल आप किसी एक पॉजिटिव इंसान पे डाल के उसके अंदर भी एक नेगेटिविटी को जन्म दोगे? क्यों? इंसान जैसे है, जो है, खुश है, एंड दे वांट टू गो, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जैसे हैं और आपका जो सामने जो वो है वो आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहता है, बट बीच में प्रॉब्लम्स या बैरियर्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब
ऐसे ही एक दूसरी लड़की आई, वो भी छोटी सी बच्ची वो आके मुझे क्या कहती कि आप ऐसा करो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इधर बैठ के वेट कर लो, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप वेट कर लो, यहाँ पर खड़े होकर 3 साल में 4 साल में पंडित जी को लगेगा और फिर आपको आने देंगे, मे बी शायद 10 साल लग जाए, कुछ भी टाइम लग जाए, आप वेट करो। इतने वेले हैं क्या? नहीं, हम सही है, और सही इंसान को ना इंतजार की जरूरत होती है, ना गलत चीज में पार्टिसिपेट करने की। मैं नहीं कहता कि रन अवे इज बेटर ऑप्शन, आई नेवर सपोर्ट दिस, बट वॉक लाइक अ किंग बिकॉज यू आर। क्या फर्क पड़ता है अगर आप सही हो तो आप उधर खड़े रहो, मगर इट डजंट मीन कि आप वेट करने के लिए खड़े रहो, आप फाइट करो उनसे, आप समझाओ उन्हें। यू हैव टू चेंज देयर मेंटेलिटी कि ये चीज गलत है। अगर कभी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि उस प्रॉब्लम से भागना, नहीं, कभी ये सॉल्यूशन नहीं है। ना ही उस चीज का सॉल्यूशन ये है कि आपको जो वो कह रहा है वो एक्सेप्ट कर लेना, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ये अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप आने वाले कई लोगों के लिए और बड़ी प्रॉब्लम बना रहे हो। नेवर एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स और नेवर लेट देम गो, जस्ट फेस देम एंड fight for the truth, fight for the right thing, not support that wrong thing, whatever the people are saying and all. You have to fight for the right thing, and I hope कि इस चीज से थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर आपको कोई व्यू हो इस चीज के ऊपर तो देन प्लीज लेट मी नो कि आपका क्या लगता है कि अगर कोई हमें ऐसे अनरीजनेबल चीजें बोलता है, लाइक कि ये करो वो करो फिर ऐसे होगा फिर करो, अरे यार ऐसे ना होते, ऐसे होते तो चलते। अबे भैया, भगवान ने हमारे दिल को पढ़ दिए, पैर नहीं दिए, चलने के लिए नहीं बने, हम उड़ने के लिए बने हैं, तो उड़ते हैं भाई, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। हमारे को बस इतना पता है कि लाइफ में जो करेंगे बेस्ट करेंगे, बेस्ट ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है।